भास्कर जी, मुद्दा बनेगा। देखिए मैं कह रहा, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवाल को समझ गया, और जो हमारे जो पत्रकार साहब हैं उनका जो विश्लेषण है उनके अनुभव के आधार पर है। लेकिन 28 साल से मैं भी सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 22 में हम लोग हराते हैं इनको, मजबूत हम लोग अपना वोट परसेंटेज लाते हैं, मजबूत हम लोग सीटें लेके आते हैं, लेकिन इनका आकलन है कि बहुजन समाज पार्टी हराएगी। फिर उपचुनाव होता है, हम लोग इनको हराते हैं, इनकी सीट बल्कि इनकी खोई भी मतलब इनकी जीती हुई सीट को भी हम लोग जीतने का हरा देते हैं इनको। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बसपा यहाँ पर फाइट में। निश्चित तौर पर मैं इनके आकलन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आपको जरूर जवाब दूंगा कि आज जो माननीय योगी जी ने अपने भाषण में कहा है कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, बिल्कुल चंगा है, मैं सहमत हूं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। किसानों की हत्या के लिए अब कोई अपराधी की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी आतंकवादी की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बहुत होता है उनकी हत्या करने के लिए, ये इसलिए यूपी में चंगा है। बलिया में जो छात्रा है, पेपर देके आती है हमारी बिटिया, उसकी हत्या हो जाती है। इसके अलावा जो छात्र लेता है हेमंत यादव की हत्या हो जाती है। वो पेपर देने गए थे, लेकिन उनकी हत्या हो जाती है क्योंकि यूपी में सब चंगा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो जाती है क्योंकि यूपी में सब चंगा है। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव की हत्या हो जाती है क्योंकि यूपी में सब चंगा है। विकास दुबे का आप जानते हैं। आगरा में एक छात्र का मैं जरूर उदाहरण देना चाहूंगा। वो परीक्षा देने आया था अग्निवीर की, मध्य प्रदेश का निवासी था, उसकी यहाँ एनकाउंटर हो जाती है क्योंकि यूपी में सब चंगा है। असद और गुलाम का आपने सुना हो। भास्कर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, और आर्ग्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। आप एकदम रीड आउट कर रहे हैं। रीड आउट करिए, अभी के उदाहरण, ताजा उदाहरण इनमें से 3-4 तो मतलब आप बताइए। आपने बोला कि आप उनका जवाब देना चाहते हैं अनुपम जी का, बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप रीड आउट नहीं, उत्तर प्रदेश में चंगा है क्या? उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं नहीं करती क्या? वो तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं कुछ भी चंगा नहीं, सब बेकार है उत्तर प्रदेश में। नहीं तो ये आप कह सकते हैं कि सब बेकार है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था नहीं है, सब गड़बड़ है, योगी आदित्यनाथ जी इज अ बैड चीफ मिनिस्टर, आप कह सकते हैं। एक लाइन में हो जाएगा सर। अनुपम जी अब आपका जवाब देंगे। आवाज नहीं। जवाब क्या, मैं सपा प्रवक्ता महोदय से जोशी जी से सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप इसको देखें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक मैसेज दे रहे हैं कि हमने 44 साल पुराने माफिया को पहले आजीवन कारावास और फिर फाइनली उसको जड़ से, जिसे वो कहते हैं, मिट्टी में मिला दिया। बिहार में नीतीश कुमार क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक दलित कलेक्टर को सड़क पे मार देने वाले आदमी के लिए वो कानून में संशोधन करके उनको रिहा कर रहे हैं, आनंद मोहन सिंह। वो अच्छा, उसके बाद मायावती इस पे ट्वीट करती हैं। मायावती नीतीश कुमार से बाकायदा रिक्वेस्ट करती हैं सोशल मीडिया पे कि प्लीज आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर लीजिए। अपने को दिन रात शूद्र बताने वाले और दलितों के वोटों के लिए सियासत करने वाले ना अखिलेश यादव की इस पे जबान खुलती है और ना भीम आर्मी के चंद्रशेखर की जबान खुलती है। मायावती इकलौती पर्सन है कि उस मुद्दे पे बोलती हैं। नीतीश कुमार आते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और ये मुद्दा कहीं नहीं सामने आता है। तो मैं किसी की पैरवी के बगैर आपसे खुद पूछ रहा हूँ। आप जाहिर सी बात है, आपसे प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी के कर्ता धर्ता नहीं हैं, लेकिन सोच के देखें कि दोनों मैसेजेस में कितना अंतर है। एक आदमी, एक लीडर, एक पार्टी माफिया के खिलाफ जाने का मैसेज दे रही है और दूसरी पार्टी उन लोगों से जोड़ रही है जो एक दलित कलेक्टर को सड़क पे लिंच कर देते हैं और उनके लिए बाकायदा कानून में संशोधन करके उनकी रिहाई सुनिश्चित की जाती है करके। ये आपने सवाल समाजवादी प्रवक्ता जी के लिए रखा है। जी। तो भास्कर जी, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैंने उस केस का भी अध्ययन करा जो बिहार का जो विषय आज आपने उठाया। उनकी सजा 15 साल पूरी हो चुकी है। ये बात भी ठीक है, संशोधन 14 साल हो गए। 14 साल उनकी सजा पूरी हो चुकी है और उनको बरी करे, संशोधन करे, ये विषय से हट नहीं सकते। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी को स्पेशली इस चुनाव में खड़ा करने की जो साजिश हो रही है, जो चुनाव में कहीं नहीं है लेकिन खड़ी इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मदद करी जाए, और मदद हो भी रही है। 22 में ये दिल्ली से आती है चुनाव लड़ने, फिर दिल्ली चली जाती है,
फिर एक साहब नवाब हमारे हैदराबाद के आते हैं, वो फिर नवाब साहब वापिस चले जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का जनमानस तो है। भैया जोशी जी वहां पर 14 साल की सजा बिल्किस बानो में भी पूरी हो चुकी है, फिर उसको मुद्दा ना बनाएं। अगर आनंद मोहन सिंह मुद्दा नहीं है तो 14 साल की सजा बिल्किस बानो में भी पूरी हो चुकी है। मैं उसी विषय में आ रहा हूं। माननीय अखिलेश यादव जी 24 घंटे लखनऊ में रह के प्रदेश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं। चाहे आदरणीय बहन जी हो, एमआईएम वाले हो, ये तो आदरणीय प्रियंका जी हो, ये तो टूरिस्ट है। उत्तर प्रदेश में आते हैं घूमने, चुनाव में फिर चले जाएंगे। कौन लड़ रहा है, कौन कार्यकर्ता लट्टे खा रहे हैं? केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिट रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है आपको सड़क सदन में? कौन दिखाई दे रहा है? आप किस हिसाब से कह रहे हैं वो आपका आकलन है। मैं कानून का विद्यार्थी होने के कारण, पॉलिटिकल साइंस विद्यार्थी हूं, किसी भी उसके विषय पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, लेकिन निश्चित तौर पे 30 करोड़ की जनता जान चुकी है ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने केवल चुनाव में आते, ये जनमानस को 22 के चुनाव से क्लियर हो चुका है। लेकिन महेश जी, अभी इतनी सारी बातें हो रही थी, इन्होंने डेवलपमेंट के कई सारे मुद्दे उठाए। अगर मैं भास्कर जोशी जी की बात को बेनिफिट ऑफ डाउट दूं तो उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे उठाए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जो एटलीस्ट अर्बन इलाके जो हमने चर्चा की थी, वहाँ जहाँ भारी पड़ता है बीजेपी का हाथ, वहाँ काम हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से अगर विकास की कहीं बुनियाद है तो स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, स्थानीय निकाय है, ये उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। 1998 में जब 72वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसका मकसद यही था कि किसी तरह से जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये रही कि जब अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री थे तब बुरी तरह से सपा ने स्थानीय चुनाव को उसमें बुरी तरह से हारी थी, पराजित हुई थी। इन्होंने कभी इसको सीरियस नहीं लिया। अब सीरियस नहीं लेने का कारण जो है, इनको ये लगता था कि इसमें मलाई नहीं है, जिसमें मलाई होती है उस चीज पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं कि आपके एजेंडे में तो कभी रहा ही नहीं कि स्थानीय निकाय चुनाव को आपने कभी गंभीरता से ना तब लड़े ना अब लड़े। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लगभग 32 लाख पन्ना प्रमुख जो है चुनाव में है। तो देखिए, मैं बीच में बोला नहीं हूँ, मैं माफी चाहूंगा, मैं बहुत सभ्य तरीके से और माननीय अखिलेश डिबेट करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं बीच में किसी को बोलता नहीं है। इस तरह से अगर बात होगी मतलब नहीं है। आप जा रहे हैं ना, क्या मतलब बनता है? मतलब अभी तो ये कह रहे थे कि मैं बहुत सभ्य आदमी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून का जानकार हूँ। अब ये बीच में जो है काम करा, क्या मतलब बनता है? मैं तो आपको दावे और चुनौती देता हूँ कि आप मुझे बताइए ना कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे कितना स्थानीय चुनाव आपने जीता, आपके कामों पे कितनी मोहर लगी, आपने स्थानीय निकाय चुनाव को कितना गंभीरता से लिया, ये आपको आईना दिखाने के लिए आज काफी है। और इसमें गलत क्या है? आप आपके पास ना वो संगठन है, ना वो सोच है, ना वो समाज आपके शासन में कहीं समझ के क्या होता है, आप कहीं चुनावी लड़ाई में कहीं दूर तक नहीं है। हकीकत तो यही है, बच नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मजाक आप नहीं, आप वही है ना कि जो बसपा के आप पांव पखार के उनको ही भला बुरा कहने चले, क्या मतलब बनता है? आज के डेट में आप सारी चीजों को आजमाने के बाद कुछ नहीं होगा। अकेले में जो है अपने आप को मकान डूब जाते नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्या मतलब बनता है? अतीक आपका हीरो हो सकता है, अतीक को आप अपना हीरो मानिए। आनंद मोहन सिंह को आपने जस्टिफाई किया अभी, हमारा विषय तो लॉ एंड ऑर्डर है। निश्चित रूप से आप लोग यही करते रहे। आप लोग को स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका से आपको क्या लेना देना है? आप लोग तो इस तरह की कोई सोच और समझ रखने वाले व्यक्ति है ही नहीं कि जो जिससे लोगों का भला हो। आपको वही समझाना चाह रहे थे। और के जो और दर्शक है वो भी शायद कहीं उनको भी आप कहीं समझने से रोक रहे हैं, उनमें भी एक बाधा बन के आप कहीं खड़े हो रहे हैं। आज की डेट में जरूरत यह है कि स्थानीय निकाय का चुनाव का महत्व कितना बड़ा है। 2 लाख करोड़ का बजट जो है कहीं केंद्र सरकार जो है इसके लिए देती है
और उसको हम किस तरह से खर्चा करेंगे और ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितना महत्वपूर्ण हो गया आज स्थानीय निकाय का चुनाव, ये समझना। स्मार्ट सिटी ढूंढ, और रही बात विकास की, आपके स्मार्ट सिटी लोग ढूंढ रहे हैं, और जो आपके सांसदों ने गोद लिए थे गांव, वो बच्चे ही हैं मेरे मित्र। स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी का जो एक स्वरूप है, जो अवधारणा है, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो स्कीम है, वो स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कितना उसका मतलब इससे है, आपको शायद समझ में नहीं आया अभी तक। स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी आपके नेता भी जो है उनको भी समझ नहीं है कि स्मार्ट सिटी जो है अलग किसने बनाया, किस अलग अथॉरिटी है, देखने का काम करिए। आप लोग क्या स्थानीय निकाय का एलिवेटर रोड किसने बनाया, बताइए देश को बताइए। क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है, स्थानीय चुनाव में क्या बात कहनी चाहिए। अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा, वो ये कह रहा कि स्मार्ट सिटी का जो है मुद्दा वो स्थानीय निकाय चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। साहब, स्मार्ट सिटी का एक प्राधिकरण होता है जिसके तहत उसका एक सीईओ होता है, वो काम करवाता है। उसके तहत हर एक शहर, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो सिलेक्टेड सिटी है, वहाँ संसाधन को स्मार्ट सिटी कहाँ गए मुहैया कराया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन हो। स्थानीय निकाय चुनाव का क्या लेना देना है। कब तक उनके नगर पंचायत का चुनाव है, महानगर पालिका का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, आप तो सिर्फ स्मार्ट सिटी पे आके टिके। 5 साल पहले काट दिया आपने, फिर 5 साल काटेंगे। ये तो आपका दिवालिया। अखिलेश यादव जी के फीते काटेंगे। समाजवादी पार्टी का जो है, समाजवादी पार्टी का जो एक अतीत है, उसमें अगर कोई बताइए देखे तो यही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अभी कहा, उन्होंने ठीक कहा, आज की डेट में न कहीं अतीत दिखाई पड़ता है, न कहीं मुख्तार दिखाई पड़ता है, न और आपकी सपा के कोई गुंडे दिखाई नहीं पड़ते। अगर कोई दिखाई देता है तो मतदाता दिखाई देता है, जनता दिखाई देती है। जनता को मतदाता मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और सूबा मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। महेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अभी बिहार में आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई है 14 साल की सजा काटने के बाद, और उन पे उनकी रिहाई इसलिए हुई क्योंकि एक दलित डीएम थे, उनके हत्या का आरोप था और सजा याफ्ता हुए। पर सवाल यह है कि इस पे सभी पार्टियों का सुर एक है। बीजेपी भी इसका विरोध नहीं कर रही है। बीजेपी तो उल्टा कह रही है, जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि आनंद मोहन सिंह से नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। अब ये बताइए कि चूंकि वहां ये सूट कर रहा है, एक दलित ऑफिसर की हत्या हुई जो कि ऑन ड्यूटी था, वो उस जगह से गुजर रहा था, लालू प्रसाद के जिले का डीएम था, 14 साल इन्होंने सजा काटी, और इनके साथ साथ 13 ऐसे लोग भी छूट रहे हैं जो कि ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, अपने 14 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। वहां पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखा है। वहां बीजेपी उल्टा कह रही है कि आनंद मोहन सिंह से सरकार माफी मांगे कि उनको इतने साल तक उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। वहां पर वजह सिर्फ एक है, वो ये है कि 6 से 7% राजपूतों का वोट, जिसके चलते बीजेपी को ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। एक तरफ बीजेपी योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर के रोल मॉडल के रूप में पेश करती है, असम के चीफ मिनिस्टर को पेश करती है, लेकिन बिहार में उसका ढूलमूल रवैया लोगों के समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपने शायद हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो भी ट्वीट किया आनंद मोहन सिंह को लेकर, उसको शायद आपने देखा नहीं होगा पंकज जी। हमने उसका विरोध किया, मैं खुद से भी उसको ट्वीट किया, और ये लगाते हुए कि आनंद मोहन सिंह का जो है इस समाज में एक अपराधी का, सजा याफ्ता अपराधी, वो जाति किसी का भी हो, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। और आनंद मोहन सिंह जो है वो किसी भी तरह से जिस कम्युनिटी से वो संबंध रखते हैं, उस संबंध, अगर वो कोई ऐसी चीज होती तो उन्होंने पार्टी भी बनाई और कहीं पार्टी फ्लोट भी किया और पार्टी फ्लॉप भी होगी, और उनको इतना भी वोट नहीं मिला कि उनके प्रत्याशियों का कहीं मतलब जमानत भी अपनी बचा सके। तो आनंद मोहन सिंह को लेकर इस तरह की बात को कहना सुनना, सवाल यह है कि जो मुख्यमंत्री ने इस चीज के लिए पहल करी, उनकी जो सजा में छूट दी,
वो आज की डेट में जिन लोगों की गिरफ्त में हैं, जैसे जिस तरह के वो उनके इर्द गिर्द और उनके आसपास जो लोग हैं वो सब अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग। आज की डेट में वो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि बिहार में अपराध के बलबूते पे हम किस तरह से फिर से सत्ता में आए। 2024 का जो है एक वो बुलेट का जो एक वातावरण जो है वो तैयार करने की एक और कोशिश नहीं, पर जो कि आनंद मोहन सिंह की सजा के में बीजेपी भी इसलिए विरोध नहीं कर पा रही है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि 6 से 7% वोट, खासतौर पर कोसी और मिथिलांचल में जो राजपूतों का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है उसमें दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार बीजेपी के विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं, उन्होंने आज यहां तक बयान दिया है कि आनंद मोहन सिंह से सरकार को माफी मांगनी चाहिए। बिहार बीजेपी का लोकल यूनिट कोई भी आनंद मोहन सिंह के खिलाफ एक भी बयान नहीं दे रहा। और मैं अपनी जानकारी आपको बता रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम प्रवक्ताओं को यह ब्रीफिंग किया है कि आप आनंद मोहन सिंह के मसले पर संजीदगी से बयान दें, इसलिए कोई बीजेपी का नेता उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। नहीं, देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि ऐसी बात नहीं है कि उसकी आलोचना नहीं हुई है, उसकी खूब आलोचना हुई है। और जो चीज करनी चाहिए, जितना हमें उसके बारे में बोलना चाहिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने भी उसी ढंग से रखा। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि आनंद मोहन सिंह हमारी कोई राजनीतिक, जो आप सोच रहे हैं कि जातिगत हिसाब से जो है वो हमें सूट करते हैं इसलिए हम कहीं उनको सपोर्ट करें